गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमने नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज़ स्टार्ट करी है और इस सीरीज़ का ये 5th क्लास है और आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। बट क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, वाई इज़ द नोबेल प्राइज़ अवार्डेड सेरेमनी हेल्ड ऑन 10th of December each year? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल डिस्कवर डायनामाइट ऑन दिस डे। सेकेंड है कि इनका अल्फ्रेड नोबेल इस दिन जन्म लिया था इन्होंने। थर्ड है कि अल्फ्रेड नोबेल जी इस दुनिया से विदा हो गए थे। एंड फोर्थ है अल्फ्रेड नोबेल रिसीव हिज पेटेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हम इस डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास। और इस बार का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया यूएसए के 2 साइंटिस्ट को। एक है आर्डमम पेटापोनियम और दूसरे साइंटिस्ट हैं डेविड जे जूलियस। इन दोनों ने काम किया है रिसेप्टर को समझने के लिए। हमारी जो बॉडी होती है, हाँ, वो हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को सेंस कैसे करती है। ओके, एंड बेसिकली हमारे बॉडी में 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं एंड ये रिसेप्टर हमें हीट टेम्परेचर टच को फील करने में हेल्प करते हैं। एंड बेसिकली 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, TRP V1। ओके, एंड बेसिकली ये रिसेप्टर हमारे बॉडी किस तरह से हीट एंड टेम्परेचर को महसूस करती है उसको सेंस करता है। यदि हमारे हाथ अचानक आग के संपर्क में आ जाए तो कौन सा रिसेप्टर है जो हमारे ब्रेन को बताएगा कि हमको अपने हाथ को उस आग से दूर हटा लेना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे TRP V1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें बताता है कि भाई आप अपना हाथ हटा लो। ओके, एंड टेम्परेचर का ऐसे है कि हम टेम्परेचर को फील करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अभी ठंडी है तो अभी तो धूप हमें बहुत अच्छी लगेगी जाड़े में, लेकिन अगर यही हम धूप अच्छा महसूस कराती है, बट यही धूप अगर हम गर्मी में लेते हैं, गर्मी की कड़क धूप पड़ रही है और उस टाइम हम जो है दोपहर के 12-1 बजे हैं, उस धूप में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद हमारे रिसेप्टर जो हैं TRP V1 रिसेप्टर है वो हमें फील कराएगा। कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे लगातार बैठ गए तो उसके बाद ये रिसेप्टर फील कराएगा कि भाई तुम्हें बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तुम यहाँ से कहीं ऐसे जगह पे चले जाओ, थोड़ा कूलनेस मिले तुम्हें, रूम में चले जाओ, कहीं छाँव वाली जगह पे। अगर हम वही छाँव वाली जगह पे चले जाते हैं पेड़ ओड़ के नीचे तो हमें अच्छा फील होता है। एंड जो सेकेंड टाइप का रिसेप्टर है PIEZ01 एंड PIEZ02। ओके, जो इस टाइप के जो रिसेप्टर हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम में टच प्रोप्रिएशन से रिलेट करते हैं। मीन्स कि हमने किसी से हैंडशेक किया, हक करते हैं तो जो हमारे बॉडी में चेंजेस होता है उसको सेंस कर पाते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पेरेंट्स को हक करते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम है तो रो रहे हैं तो उस टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें कि हक कर लेते हैं। हक करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि सारे दुख दर्द मिट चुके हैं, दुख दर्द था ही नहीं इसके पहले कुछ। यंगस्टर हैं तो एग्ज़ाम्पल एक और ले सकते हैं कि भाई कोई क्रश हमारा है तो हम सोचेंगे यहाँ एक हग मिल जाए, एक हैंडशेक मिल जाए कम से कम, तो उस हैंडशेक का, उस हग का एक अलग ही लेवल का फील होगा। ठीक है, तो एक अच्छा फील कराएगा, एक अच्छा महसूस फील कराएगा हग करने के बाद। फील है हमको क्यों हो पाते हैं, हमारे बॉडी में रिसेप्टर हैं, दैट्स वाई हम इन हग का जो फीलिंग है, हैंडशेक का जो फीलिंग है उसको हम फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ PIEZ01 एंड 02 रिसेप्टर के थ्रू। ओके, एंड ये साइंस में ये काम कैसे करता है, बेसिकली टच प्रोप्रियोसेप्शन ये दिखाया गया है। ठीक है, एंड जो ये हमारी एबिलिटी है टच को सेंस करने की, कोल्ड एंड हीट को सेंस करने की, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड आप सोचो कि सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है ये सारे रिसेप्टर्स।
एंड एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ कि मेरे अंदर TRP-V1 रिसेप्टर नहीं है एंड ठंडी का मौसम चल ही रहा है। रात में मैंने खाना खाया, उसके बाद छत पे मैं टहलने के लिए चली गई, ठीक है। और क्या हुआ कि टहलते टहलते कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया और मुझे ठंडी लग रही है, बट क्या हुआ कि रिसेप्टर नहीं है TRP-V1 रिसेप्टर, तो मुझे एक्चुअली फ़ील नहीं हो रहा कि ठंडी हो रही है, लेकिन मेरी बॉडी को तो लग रहा है ना ठंडी। तो बहुत टाइम हो गया, तो भाई ऐसे करते करते मुझे फ़ील नहीं हो रहा है एक्चुअली, बट क्या होगा कि एट लास्ट मैं बीमार ही पड़ जाऊँगी, क्योंकि ठंडी तो लग रही है ना बॉडी को। फिर आप उनका सोचो जिनके पास घर ही नहीं है, तो अगर उनके अंदर ये सारे रिसेप्टर्स नहीं होते, यही रिसेप्टर नहीं होता, ओके, TRP-V1 रिसेप्टर। और वही एग्जांपल लेते हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है तो उन्हें ठंडी एक्चुअली फ़ील ही नहीं होता, बट ठंडी तो लग रहा है ना, तो बेचारे तबीयत तो पक्का ख़राब होना है उनका, ओके। तो डेविड जूलियस एंड आर्डमम ने देखा कि जो सोमैटो सेंसेशन पे काम किया है इन दोनों ने, ओके। इन दोनों लोगों ने सेंसेशन में जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है हमारे अंदर है, आइज़, ईयर एंड स्किन, इनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है देखने में, जो इफ़ेक्ट पड़ता है ईयर का सुनने में और स्किन का फील करने में जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उन्होंने इस पर काम किया है, ओके। एंड जो जूलियस हैं, उन्होंने कैप्सिसिन का यूज़ किया था टू एक्टिव कंपोनेंट इन द चिली पेपर, आइडेंटिफाई करने के रिसेप्टर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं हीट को, ओके। इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने कैप्सिसिन का यूज़ किया, जूलियस ने। और इन दोनों लोगों को लास्ट ईयर में कैवी अवार्ड मिला था फॉर न्यूरो साइंसेस। जैसे एग्जांपल दिया था, आप जैसे फील करो, इमेजिन करो कि आप नंगे पाँव किसी फील्ड में आप चल रहे हो, तो आपको क्या क्या फ़ील होगा। सपोज़ कि गर्मी का मौसम है तो आपको थोड़ा ऐसा फ़ील होगा ना, वार्म टाइप का फ़ील होगा, सन में जो वार्मथ होगा वो आप फील कर रहे होगे। ठंडी का मौसम है तो थोड़ा आपके पैर में ठंडा ठंडा फ़ील होगा, ठीक है, और ठंडी हवाएं चल रही तो वो फ़ील होगा। और छोटी छोटी घास हैं, उस ग्रास के ब्लेड्स आपके पाँव पे फील करेंगे। तो ये क्या है, ये सारे रिसेप्टर का काम है, ये सारे रिसेप्टर ही हैं जो हमें फील करा रहे हैं कि भाई तुम फील करो, हम तुम्हारे अंदर है। लाइक TRP-V1 फील कराता है कि धूप और कूलनेस फील किया हमने, तो TRP-V1 रिसेप्टर फील कराया। एंड जो ये था ब्लेड था, ग्रॉस का ब्लेड था, उसको हमने फील किया, टच हुआ ना भाई पैर में हमारे, तो PIEZ 01 और 02 रिसेप्टर जो था उसने ये फील कराया कि जो घास की ब्लेड हैं आपके पाँव में लग रहे हैं, उसका महसूस कैसा होता है, उसको हमने कैसे फील किया, ओके। इस पे इन लोगों ने काम। फ्रेंड, अब डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि हमें जो नोबेल प्राइज़ सेरेमनी अवार्ड होता है उसको हम 10 दिसंबर को ही हेल्ड क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि इस वजह से, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे इस 10 दिसंबर को ही दुनिया से विदा ले लिए। इस वजह से हमने सोचा कि 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ सेरेमनी हेल्ड करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।